हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 68 बीपीएससी प्रीलिम्स का आंसर की आउट हो गया है और आउट होने के बाद हो सकता है कि आप एक ऐसे रेंज में हो जो आपको लगता है बिल्कुल क्लियर हमने कर लिया। तो आपको ये वीडियो अभी छोड़ के जाना है और इस पे फोकस करना है और आपको कोई कटअप वटअप वाला वीडियो मत देखना, ठीक है? क्योंकि आपको लगता है कि एक लिमिटेड रेंज में आ गए हैं, आपको लगता है 100 प्लस में है, तो आप तो किसी का भी मत देखो, कोई भी किसी का भी वीडियो मत देखो। आप इस पे हो गए हो। अगर आपको लगता है कि आपका रेंज है, आप 90 प्लस पे हो, जनरल की मैं बात करता हूँ, 90 प्लस पे हो, तो आपकी तैयारी अच्छी थी। हो सकता है एग्जामिनेशन, देखो कुछ मार्क्स होता है ना आपका, एक ये आप जो 4-5 मार्क्स आप तैयार नहीं कर सकते। 4-5 मार्क्स जो होता है एग्जामिनेशन हॉल में, आपका पेशेंस कितना अच्छा है, आपका काम कितने हो, इस पे 4-5 मार्क्स तो आपको पता है एग्जामिनेशन हॉल में ही बिगड़ता बनता है, ठीक है? आपका तुक्का कैसे लग गया, ये सब तो मतलब 5 से 7 मार्क्स तो समझो एग्जामिनेशन हॉल में ही घटता बढ़ता है। ये आपके तैयारी से ऊपर होता है, या 4-5 मार्क्स या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है, ठीक है? तो अभी आपको फोकस क्या करना चाहिए? अगर इसमें है तो इस पे फोकस करो, लेकिन अगर आपका मार्क्स मान लो 90 के आसपास है, ये प्रॉक्स कि आपको लगता है हम क्लियर कर सकते थे, बस थोड़ा रह गया, तो आपको इस पे फोकस करना है। बट बट एक चीज़ और क्या कर सकते हो, अगर आपका मन है देने का यूपीएससी या यूपीपीसीएस, जो कि आपको पता है मई महीने में है, दोनों है, 2 वीक के डिफरेंस पे हैं दोनों। जैसे इसका 14th में है, उसका 2 हफ्ते बाद इसका एग्ज़ाम है। तो अगर आपका फोकस है इन दोनों में से किसी एक पे, तो भी आप कुछ टाइम मेंस का देना, ठीक है? और मेजॉरिटी टाइम अगर यूपीएससी दे रहे हो तो मैं बोलूँगा कि पूरा का पूरा टाइम इस पे फोकस करो। अब आपको कुछ नहीं देखना है। अगर यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो, अगर क्लियर हुआ तो आप इस पे पूरा फोकस करते, क्योंकि आपका प्री हुआ है तो आपको मेंस पे फोकस करना चाहिए पूरा पूरा। आप नेक्स्ट प्री पे फोकस नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो इतना क्लियर है। अब एक चीज़ और क्वेश्चन उठता है कि यार यार जिसका क्लियर नहीं हुआ, जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं, जिसके कॉन्सेप्ट में ही थोड़ा लग रहा है कि हाँ दिक्कत है, तो क्या सोर्सेस पूरा पूरा बदल लें? नहीं, सोर्सेस पूरा नहीं बदलना है, हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखना है। कि अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है स्केलेटन, द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट वाज नॉट एज हार्ड, यहाँ पे देखो, द पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट वाज नॉट एज हार्ड एज बोन्स, और जो कि वेंड भी हो जाता है। तो ये आपका एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाता, ठीक है ना? तो आप देखो ये साइंस जो है काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी स्पेसिफिक हो गया, 9th और 10th का। 9th 10th का अगर एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया जाए ना, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है ना? मतलब वो आप किसी नोट्स को रट के नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समझना है। तो जैसे मैं आपको करवाता हूँ, मैं बुक से ही करवा देता हूँ, बुक से ही एक एक लाइन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक एक लाइन आपको करना होगा। उसके बाद लाइन करो, फिर पिक्चर से समझो, कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको समझने की कोशिश करो, गूगल करो। तो ये सब जो मैं दिखा रहा हूँ, जो शुरू का क्वेश्चन है, जैसे ये तो आपको कहीं से हो जाएगा, ये वाला आपको कहीं से हो जाएगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन देख रहे हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से आराम हो से हो जा रहा है। ये भी, ये तो आपको कहीं से भी हो सकता है, ये तो किसी भी वीडियो से हो सकता है, आपको जो जो फ्रिक्शन वगैरह कराया है, ठीक है ना? ये वाला भी हो सकता है आराम से कहीं से, लेकिन एनसीईआरटी में बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये सब एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएगा। ये वाला, ये तो कहीं से भी हो सकता है, क्राउन लूसेंट कहीं से भी। ये वाला एनसीईआरटी से, ये वाला भी कहीं से हो जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख लो मेजॉरिटी क्वेश्चन में, अगर मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 में से आपको 15 कहीं से हो जा रहे हैं, 15, 10, 12, 15 कहीं से हो जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि 10, 12, 15 से काम नहीं चलेगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप एज ले सकते हो। अगर आपको 2 ही बुक तो करना है बस, 9th और 10th, ठीक है ना? और इसको समझाने के लिए मैं समझा ही रहा हूँ, मैं वीडियो बनाई हूँ, या कहीं से भी वीडियो आप देख लो, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि होता है आपका साइंस बैकग्राउंड है तो 9th 10th का बुक थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए। हम लोग बस छोड़ते रहते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उससे अब नहीं काम चलने वाला है। जब तक चल रहा था चल रहा था, हो गया ना? 67 तक काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा आपको डेप्थ में करना होगा, जैसे ये क्वेश्चन सब होगा, ठीक है ना?
जैसे ये सब तो हमेशा से आता है, ये कहीं से भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको फिर उससे होगा एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी से, ये तो कहीं से हो जाएगा क्योंकि हम लोग बार बार याद करते हैं, ठीक है ना। और ये तो केमिकल चेंज वाला कहीं से हो सकता है। ये इसके लिए भी आपको थोड़ा आप वो कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपको कर लेते एनसीईआरटी तो सही रहता, ये वाला, ठीक है। तो आप देख रहे हो, अगर मान लो साइंस की बात करें, साइंस में हमारा 50% आपका हो जा रहा है लूसेंट क्राउन कहीं से। लेकिन आपको पता है कि जब मैं मेरे ही चैनल पे आपको 9th और 10th का वीडियो मिल जाएगा, 5-5 चैप्टर दोनों किया है, आपको देखने में फ़ायदा मिलेगा। को देखते ही पता चला है यार ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट का आपका ठीक रहा ना, तो कुछ क्वेश्चन जो एकदम आपको टॉपिक डायरेक्ट नहीं भी पढ़ा हो तो भी आप बना सकते हो। लेकिन आपको फोकस किस पे करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। फैक्ट तो लास्ट मोमेंट में याद हो ही जाता है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तो सोर्स पूरा नहीं बदलना है, लेकिन साइंस का सोर्स में ऐड कर लेना है एन सी ई आर टी 9th 10th। क्योंकि देखो फैक्चुअल तो पूछना है, वो पूछेंगे ही, वो मे बी और कम कर दे, लेकिन पूछना है तो पूछेंगे ही। एन सी ई आर टी कौन कौन, ये सब्जेक्ट वाइज मैं बता रहा हूँ कौन कौन आपको करना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज हमको फोकस करना है, सब्जेक्ट वाइज ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हमने सोर्स बदल लिया, पूरा सोर्स हमें नहीं बदलना है, हमको सब्जेक्ट वाइज सोर्स देखना है कि कौन कौन बदले। जैसे हिस्ट्री में जो हम कर रहे थे उसको रहने देना है, जैसे क्राउन लोसेंट कर रहे थे वो करने रहना है। आपको बस ऐड कर लेना है, दो बुक है, एक एंशिएंट और मेडाइवल का, दोनों का अलग अलग है, ओल्ड एनसीईआरटी बुक, इसको आप ऐड कर लेना ना, क्या चला जाएगा, कुछ कुछ एक्स्ट्रा कर लेना आप। मेडाइवल का भी ऐसे ही ओल्ड एनसीईआरटी है, मॉडर्न में हमें पता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये इन दोनों में ओल्ड एनसीईआरटी जो हम बार बार सुन ही रहे थे, या आप तमिलनाडु वाला भी कर सकते हो, लेकिन ऐड करना पड़ेगा आप, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मे बी इस बारी का क्वेश्चन आपको बन गया, हो सकता है आगे का और ना बने, आगे और ज़्यादा डेप्थ में पूछा जाए। पॉलिटी का देखो, अभी भी क्राउन लूसेंट से बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, ये मान के चलते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर आपको करना पड़ेगा। जैसे आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है, उसके अलावा आपको पार्लियामेंट से क्वेश्चन जो आ रहा है, उसके अलावा कुछ और चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, तो कम से कम 10 से 15 चैप्टर आपको लक्ष्मीकांत का चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। लक्ष्मीकांत का 10 से 15 आपको चाहिए ही चाहिए कि किया हो ना हो, ठीक है। उसका ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें से आप बस क्या करना है, 11th की दोनों ज्योग्राफी कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। आपको पता है हम स्टार्ट भी कर चुके हैं। और बिहार स्पेशल में बोलूँगा कि यार डेप्थ में जाना है, और डेप्थ में जाने की बात हो रही है, ठीक है ना, कुछ और डेप्थ में, ठीक है। तो जैसे हम लोग बेसिक बेसिक तो बुक से कर ही चुके हैं, लेकिन और भी हमें ढूंढना है कि किस बुक से और डेप्थ में जाया जा सके, या इंटरनेट सर्च करना है, या कोई चीज़ थोड़ा और डेप्थ में जाना है, ठीक है ना। जैसे अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से भी काम नहीं चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट जैसे हमने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का देखा था, तो दरभंगा है, लेकिन दरभंगा में भी डेप्थ में पूछा हुआ है, ठीक है ना। साइंस का हमने देखा, बस ऐड कर देना है हमें एनसीईआरटी का। और पॉलिटी में एक ऐड करना है, दो बुक ऐड करना है बस, एक लक्ष्मीकांत का, वो भी पूरा नहीं, 10-15 चैप्टर है। और उसके बाद एक ऐड करना है कॉन्स्टिट्यूशन वाला बुक, कॉन्स्टिट्यूशन जो एट द वर्क वाला जो बुक है, क्लास 11th का बुक है वो वाला, ठीक है। इकॉनमी में हमें बस क्लास 11th का एक बुक है वो ऐड कर देना है, बस क्लास 11th का एक बुक है ना इकॉनमी वाला, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, वो ऐड कर देना है, बाकी तो जो है वो है ही, ठीक है। इतना करने के बाद हमको अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज से मत करना अभी, ठीक है ना, अभी से ज्वाइन नहीं करना। अभी प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हो। अब सिर्फ बीपीएससी का मत करना, ठीक है ना, अब ये समय नहीं है, मतलब अब वो समय बीपीएससी खुद बोला कि सिर्फ मेरा प्रैक्टिस मत करो, अब यूपी पीसीएस का प्रैक्टिस करना है, यूपीएससी का प्रैक्टिस करना है, और भी पीसीएस का प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। लेकिन इन सब का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आप जैसे मैं घटना चेक कराता हूँ तो मैं सिमिलर क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ, तो हमें अब फोकस करना है कि जो 1 वर्ड वाला जो आंसर है ना, आप खुद से कर रहे हो, तो 1 वर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना उसको आप हटा सकते हो, मतलब वो बोला कि हाँ जो याद हो गया उसको कट के हटा दीजिए। जो आपको
ऐसा क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन उसको ध्यान से करना है, क्योंकि वन वर्ड वाला क्वेश्चन आपका थ्योरी से आराम से हो जाए, थ्योरी आपका कवर है तो वन वर्ड वाला तो ऐसे भी आ जाएगा। जैसे बहुत करेंट अफेयर्स का जो जैसे जो क्वेश्चन आ रहा है, कुछ देखो अब मैं गिनाने लगूँ कि इस पूरे पेपर में 50 क्वेश्चन मेरे उससे आए, मेरे सोर्स से आए हैं, तो 50 तो यार 50-60 जो आसान वाले हो तो हर जगह मिल ही जाएंगे ना, उसके लिए क्या सोर्स की रहना, क्या कॉन्सेप्ट डेवलप करने में मदद मिला। तो आप देख सकते हो मेरे जितने वीडियो होते हैं ना, चाहे मैंने साइंस के जितने वीडियो है, इवन पॉलिटी के जितने वीडियो है, हिस्ट्री के जितने वीडियो, मैं डायरेक्टली नहीं बताता हूँ आपको, बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट पे मैं हमेशा से फोकस करने बोलता था। अब साइंस का आराम से सारा वीडियो देख सकते हो, कितना कॉन्सेप्ट में मैंने, भले ही लूसेंट से मैंने कराया, लूसेंट से बहुत सारे पिक्चर मैंने ऐड किए, कॉन्सेप्ट को तो मैं सबसे ऊपर लेता हूँ, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन जो आ रहे हैं हल्के वाले हो तो सब में आ जाएगा, एल्गी वाला, एल्गी लाइकेन वाला तो कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे वाइनेगर वाला हो गया, वो सब तो कहीं भी मिल जाएगा। करंट अफेयर्स में भी कुछ क्वेश्चन है, वो तो हर हर क्योंकि वो सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो तो हर जगह मिल ही जाएंगे। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होगा आप, ठीक है ना। तो यही मुझे बताना था। तो आपका मेन प्लान आप देख लो कि क्या आप ये अभी कर लोगे या ये करोगे, ठीक है। और ये करोगे तो साथ में इसका भी थोड़ा थोड़ा करते रहना, ठीक है ना। और क्योंकि हमें थोड़ा नया नया बुक अब पढ़ना है, तो सिर्फ इस पे काम नहीं करना है, दोनों पे काम करते जाना है। क्योंकि एक मन मन में डर रहता है यार, ठीक है, कि इसका हम पढ़ लिए पूरा, इसका नहीं पढ़े लास्ट में फिर हमारा गड़बड़ा जाएगा, ऐसे नहीं। और कोई और एग्ज़ाम जैसे इसको देने जा रहे हो तो इस पर पूरा फोकस कर लो आप, बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप इस नंबर पे मैसेज ज़रूर करना, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने बता दूँ, बीपीएससी 68 और 69 इन दोनों के लिए, मेंस के लिए बात कर रहा हूँ, देखो ऑलमोस्ट 100 टॉपिक है। 100 टॉपिक ये क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में है, ये मैं करवाने वाला हूँ। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये हम बीपीएससी ने मॉडल पेपर जो दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से ही करवा रहा हूँ। और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। एग्ज़ाम देखो, ऐसा नहीं कि मैं कोई क्वेश्चन आंसर लिखा दूंगा वो 10-12 पेज में होगा, नहीं, जितना हम लोग लिख सकते हैं इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड होगा और डीआई इंक्लूडेड होगा, ठीक है ना। ये दोनों भी हम करवाने वाले हैं। जैसे करंट अफेयर्स के जो मेजर मेजर क्वेश्चन होगा वो विजन, आईएएस या और भी मैगजीन से हम इंक्लूड करके पूरा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग कर लेंगे। तो टोटल 100 टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। आपको इस नंबर पे मैसेज करके इसको ज्वाइन कर लेना है बस, ठीक है। 68 और 69 दोनों के लिए है साथ साथ, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप बहुत ध्यान से आपको करना है, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।